पढ़ने में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा बताइए मुझे, क्यों नहीं लग रहा मन? अरे भैया मेरी लाइफ में तो इतना स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता हूँ, पास ही नहीं होता। इतनी पढ़ाई, भगवान ने सारी परेशानी मेरे जीवन में ही दे दी है भैया। अब आप बताइए, बहुत दुख की बात है ना भाई, भगवान ने सारा कष्ट तेरे जीवन में ही दे दिया है। इतना स्ट्रगल तू कर रहा है, मतलब किसी ने देखा ही नहीं इतना स्ट्रगल तो कर रहा है। सही बात है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनिए। जब मैं सीए की एग्जाम दे रहा था, तब मैं पढ़ाई करते करते सेम जैसा आपको लग रहा है, मैं भी ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैं रूम से नीचे उतरा। गार्ड अंकल बैठे थे। गार्ड अंकल बोलते मुझे, रौनक आज तू इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों लग रहा है? आज तू परेशानी में दिख रहा है, इतना ज्यादा टेंशन में दिख रहा है, ऐसा क्यों? मैंने उनको बोला, अरे यार गार्ड अंकल आपको क्या बताऊं, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पास ही नहीं होता, इतना स्ट्रगल कर रहा हूं मैं। आप क्या समझोगे मेरा स्ट्रगल को यार, मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। सीए की पढ़ाई आपने तो सुनी नहीं होगी। फिर उन्होंने मेरे को एक बात बोली, वो बात मुझे आज तक याद है, ध्यान से सुनिए आप। उन्होंने बोला, रौनक तू स्ट्रगल कर रहा है, मस्त कूलर में बैठ के एसी में बैठ के पढ़ाई करना है अपने हिसाब से, इसको तू स्ट्रगल कहता है? अरे तेको तो इतनी फैसिलिटी मिली है कि तू पढ़ाई कर पा रहा है, तेको जो पढ़ना है वो तू कर पा रहा है। तूने कभी जॉब करके देखी है? जॉब करना कितना टफ होता है। और उन्होंने बोला, मैं गार्ड होके 8,000 रुपये महीना मेरे को मिलता है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों को पालता हूं इसी 8,000 में, और मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है। कभी कोई भी आके मुझे सुना जाता है, कभी कोई चोरी भी हुई तब भी मेरे ऊपर, सिर्फ 8,000 रुपए के लिए मैं इतना कष्ट झेल रहा हूं, इतनी परेशानी झेल रहा हूं। इसको बोलते स्ट्रगल बेटा। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसको स्ट्रगल नहीं बोलते। अरे मैं तो मेरी लाइफ में मुझे जो करना था मैं वो कर भी नहीं पाया, मतलब मुझे जो मेरी लाइफ में करना था वो मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाया। अरे तुम में इतनी काबिलियत तो है, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम थैंक यू बोलो कि तुम कर तो पा रहे हो एटलीस्ट। सोचिए। फिर मुझे लगा कि हम कितने प्रिविलेज है कि हमें एटलीस्ट वो करने का मौका तो मिल रहा है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिन्हें करने का मौका तक नहीं मिला। हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना ही होगा। उनको पढ़ने का इतना जुनून था कि वो स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ते थे, कि कभी भी उन्होंने अपने आप से शिकायत नहीं करी, किसी से शिकायत नहीं करी कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिली। और उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि वो देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति तक बने। और आप बात करते हो मुझे स्ट्रगल हो रहा है। अरे आपके पास तो अभी इतनी ज्यादा सुविधा है, इतनी ज्यादा फैसिलिटी है, हर चीज के रिवीजन लेक्चर है, आपको अभी सिर्फ स्पून फीडिंग कर रहे हैं सब कुछ, आपको सिर्फ खाना है, अब सिर्फ वो भी नहीं हो रहा। तो फिर आप समझिए, फिर आप क्या करोगे? पहली बात तो बिल्कुल भी डर, टेंशन और निराशा से मत रहिए, बिना किसी टेंशन से रहिए। सिर्फ अपना काम है पढ़ाई करने का। ये मत सोचिए कि हम फेल हो जाएंगे। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा? आप सोचिए ना मैं पास होऊंगा। अरे भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, इस कोर्स में पहुंचाया है, तो भगवान कुछ आपके साथ अच्छा ही करेगा। अगर आप फेल हो रहे हो ना तो उसमें भी आपकी भलाई है, तभी भगवान आपको फेल कर रहा है। गाइस बस ये पॉजिटिव माइंडसेट आप रख लोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप पास हो जाओगे और पास होके रहोगे, और आपके जीवन में जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। बस ये चीज ध्यान रख लो यार प्लीज। और आपने ये चीज कर ली तो आपको जीवन में बड़ी से बड़ी चीज हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता गाइस, कोई भी नहीं। इसलिए प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पूरा नेगेटिव वाइब्रेशन हटा दीजिए। अगर कोई दोस्त से बात करते हो, वो बोलता है कि यार मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ये उससे बात करना बंद कर दो। अभी एग्जाम तक किसी से बात मत करो, सिर्फ पॉजिटिव लोगों से बात करो। कोई बुरा नहीं मानेगा, उसका टेंशन मत लो आप। बट आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है कि मैं पास हो के रहूंगा। भगवान पे भरोसा रखो और एटलीस्ट 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आपने टेंशन लिया आप वहीं फेल हो जाते हो। टेंशन अगर आप नहीं लोगे तो आधी जंग तो आप वहीं जीत लोगे गाइस। मैंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा नहीं सीखा, एक चीज जरूर सीखी कि पॉजिटिव हर चीज में रहना चाहिए। मैंने मेरी जॉब छोड़ी, क्यों सडन छोड़ दी? क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में था कि मैं कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा करूंगा मेरी लाइफ में। प्लीज कभी भी अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ऐसा पढ़ो कि यार इस बार तो मैं करके आऊंगा यार, क्यों नहीं आऊंगा।
अरे 120 मार्क्स का पेपर होता है ना, 40 ही तो लाना है, सब कर लेंगे। बस अपना काम है, पढ़ाई करो, फोकसली पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल भी टेंशन और डर किसी चीज का भी नहीं होना चाहिए दिमाग में। अगर आपने डर और टेंशन लिया तो आप आधी जंग वहीं हार जाते हो, मैं बोलूंगा पूरी जंग ही हार जाते हो। डर के साथ आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़िए, बट फोकसली पढ़िए, बिना टेंशन के। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9589167567। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस।